हालेलुया। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। आज की वीडियो में मैं आपको वेलकम करती हूँ और मैं खुदा उनका शुक्र अदा करती हूँ आज के वर्ड ऑफ गॉड के लिए जो उसने मुझे दिया। और मेरा आज के वर्ड ऑफ गॉड का टॉपिक होप है, एक्सपेक्टेशन है। और आज का वर्ड ऑफ गॉड मत्ती की अंजील में से है। मत्ती की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 22वीं और 23वीं आयत। खुदा के कलाम में कुछ इस तरह से लिखा है, ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा होके देखो, एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। आमीन। और आज का ये कलाम, आज की ये नबूवत जो कि इज़ाया की किताब में से है, उसका 7 बाब और उसकी 14वीं आयत। और वो नबूवत उस वक्त कही गई और ये यीशु की पैदाइश पर, और जब उसे पैगाम मिलता है वो वहाँ पर जाकर पूरी होती है। यानी 700 साल पहले, यीशु की पैदाइश से पहले इस नबूवत को इसाया नबी ने कहा था। और 700 साल के बाद जो है यीशु मसीह की पैदाइश जब होती है तो ये वक्त जो है वो पूरा होता है। यानी पूरे 700 साल के बाद वो ये नबूवत पूरी होती हुई नज़र आती है कि यीशु मसीह जो कि हमारी उम्मीद है वो इस दुनिया में इंसानी रूप में पैदा हो चुका है। और अगर हम उस वक्त नज़र करें, उस वक्त के हालात पर जब ये नबूवत का कलाम इसाया की मार्फत कहा गया, तो उस वक्त यहूदा पर आखिज बादशाह हुक्मरान था। गो के वो बादशाह बुत परस्त था और खुदा पर इतना ट्रस्ट नहीं रखता था। दूसरे ममालिक के बादशाहों ने जब उसकी सल्तनत को घेरे में ले लिया तो वो बहुत परेशान भी हुआ। खुदा ने इसाया जो कि खुदा का नबी था, उसके ज़रिए आखिर बादशाह को उम्मीद का पैगाम भेजा। और इसाया बादशाह नबी के इस पैगाम को उसने रद्द कर दिया और वो दूसरे बादशाहों पर भरोसा करता था। और नबी ने कहा कि खुदा तुझे इन सारे तेरे मुखालिफीन से बचाएगा। तू चाहे तो खुदा से कोई निशान तलब कर, कोई कंफर्मेशन खुदा से मांग, तो खुदा तुम्हें रिवील करेगा। गो कि वो खुदा पर भरोसा नहीं रखता था, तो उसने इस बात का इनकार कर दिया कि मैं खुदा से कोई साइन, कोई कंफर्मेशन नहीं मांगूंगा। नबी इसाया ने फिर भी खुदा के इस वादे को वहाँ के लोगों के लिए और उसके अपने लोगों के लिए जो है ना वो डिक्लेयर किया कि खुदा बकिया को बचाएगा और उन्हें जो है वो उम्मीद बख्शेगा और खुदा उन्हें अपने मुखालिफीन से संभालेगा। और वो नबूवत जो है वो यीशु मसीह की शक्ल में जो है वो पूरी होती है। और यीशु मसीह इंसानी रूप में इस दुनिया में आते हैं और वो एक कुंवारी से पैदा होते हैं। उनकी पैदाइश जो कि एक अनोखी है, एक मौजज़ाना है। और यूहन्ना की इंजील 1:13 में लिखा है, वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से,
न इंसान के इरादे से बल्कि खुदा से पैदा हुआ। यानी मसीह खुदावंद की पैदाइश इंसानी फार्मूले से बिल्कुल हट कर थी। वो एक कुंवारी के बदन से जन्म लेते हैं, एक कुंवारी इससे पैदा होते हैं जो कि पाकीज़ा थी और जिसने मर्द का मुंह भी नहीं देखा था। और खुदा का कलाम कहता है कि यीशु खुदावंद जो है वो रूहुल कुदस की कुदरत से पैदा हुए। इसलिए वो बच्चा जो कि चर्नी में पैदा हुआ है एक ऑर्डिनरी बच्चा नहीं था, बल्कि वो खुदा का बेटा था। खुदा की हुजूरी जो है आज जब ये मसीह इस दुनिया में आता है, पैदा होता है, तो वो अपने लोगों के दरमियान जो है खुदा अपनी हुजूरी को जाहिर करता है। और उस साइन की कंफर्मेशन खुदा करता है कि वाकई खुदा अपने लोगों के दरमियान मौजूद है। और आज अगर हम इस दौर में अपने आप को देखें और इस कलाम को देखें तो क्या आज हम खुदा के इस साइन को अपनी ज़िंदगियों में, रियलिटी में उसी तरह से मायने देते हैं जिस तरह से खुदा चाहता है? या हो सकता है हमारा माइंड जो है, हमारा दिमाग जो है आखिर बादशाह की तरह हो, हम इधर उधर भटक रहे हों और हमारा भरोसा उस कंफर्मेशन पे ना हो, खुदा की हुजूरी पे ना हो जो खुदा ने कहा था कि खुदा हमेशा तुम्हारे साथ है। यानी वो रब इमैनुएल जो नाम खुदावंद को दिया गया कि वो तुमसे कभी भी दूर नहीं, हमेशा तुम्हारे साथ है। तो क्या अजीज़ों हमारे लिए ये तकवीत का बायस है? आज अगर हम किसी भी हालात में से गुज़र रहे हैं, परेशान हैं, निढाल हैं, तो क्या हमारा भरोसा उस खुदावंद पर है कि वो जिसने वादा किया है कि वो ना हमसे, खुदा के कलाम में लिखा है कि ना वो हमसे दस्तबरदार होगा और वो ना हमें छोड़ेगा। इब्रानियों 13 उसकी 5वीं आयत में। तो हमारा ईमान इस पर होना चाहिए कि खुदा जो अपने वादों में सच्चा है वो कभी भी हमें नहीं छोड़ेगा। किस तरह से हम कह सकते हैं कि खुदा हमारे साथ है और वो हर पल जो है वो हमारी मुहाफ़ज़त करता है और हमें हर हालात में संभालता है और हमें तकवीत देता है। यानी हम अपने कैरेक्टर में, हम अपने एटीट्यूड में देखते हैं कि खुदा हमारे साथ है। एक छोटा सा बच्चा चर्च में जाता है और वहाँ चर्च में फ्रेम में जो है मुख्तलिफ रसूलों की तस्वीरें जो है वो हैंग हुई हैं। तो वो अपने माँ से पूछता है कि ये तस्वीरें किनकी हैं? तो उसकी माँ कहती है कि ये वो रसूल हैं, ये वो सेंट हैं जो कि खुदा की खिदमत करते थे और ये दूसरे लोगों के लिए रोशनी हैं। वाकई अजीज़ों, खुदा का कलाम भी हमें कहता है हम जो उसके खून खरीदे हैं उस पर ईमान रखते हैं कि वो हमारी खातिर इस दुनिया में आया, और हम जो उसके ऊपर ईमान रखते हैं, उसके तजस्सुम पर ईमान रखते हैं, तो हम जो है हम भी सेंट कहलाते हैं। यानी हमारे अंदर भी वो रोशनी है, क्योंकि खुदा का कलाम हमें कहता है कि तुम दुनिया का नूर हो। और वो खुदा हमेशा हमारे साथ है। गो के वो जिस्म के तौर पर अब हमारे साथ नहीं, लेकिन जब मसीह यीशु ने अपनी खिदमत ख़त्म करके अपने आसमान पर जाने को था, तो उसने वादा दिया था कि मत घबराओ, दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। ज़मीन और आसमान का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। तो आज भी वो हमारे साथ है। वो हमारे कैरेक्टर, हमारे एटीट्यूड को जो है वो अपने लायक बनाता है। इसलिए हमारी ज़िंदगी में और हमारी लिविंग में जिस तरह से हम रहते हैं, ज़िंदगी गुजारते हैं, वो हर पल हमारे साथ है और उसने कभी भी हमें नहीं छोड़ा।
और वो हर हालात को भी अपने कंट्रोल में कर सकता है। आज अगर हम कोरोना वायरस की वजह से परेशान हैं, बेरोज़गारी का अगर शिकार है, कोई अगर बीमारी का शिकार है, तो हमें जो है खुदा पर भरोसा करना है। गो के हम हर तरह से इंसान जो है दुनिया की न्यूज़ देखकर, लोगों के जो है वो बातें सुनकर अपसेट हो जाता है, अपनी स्पिरिट को डाउन कर लेता है, लेकिन खुदा का कलाम हमारे लिए उम्मीद से भरा है और वो हमें उम्मीद देता है कि वो हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा। और खुदा के कलाम में लिखा है कि सारे हालात अगर हमारे खिलाफ भी हैं तो वो वहाँ से भी हमारे लिए राह को निकालता है और हमारे लिए भलाई को पैदा करने की कुदरत रखता है, क्योंकि कुल इख्तियार हमारे खुदावन के पास है। वो खुदा अपने वादों के साथ जो कि कीमती हैं, जो कि अनमोल हैं, उनके साथ हमारे साथ है। वो कभी भी हमें डाउन नहीं देखना चाहता, ना दुनियावी तौर पर, ना स्पिरिचुअली तौर पर, और ना ही मेंटली और फिजिकली तौर पर। वो हमारे जिस्म और हमारे बदनों का भी ख्याल रखता है कि हम सेहतमंद और तंदुरुस्त रहें, क्योंकि उसके मार खाने से ही हमने शिफा पाई है। हर बरकत में खुदावन हमारे साथ है, और क्योंकि उसके वसीला से ही हर बरकत हमारे पास है। तो हमारे लिए खुदा का कलाम एक जो है वो तकवीयत का बायस है। अगर दुनिया में इस वायरस की वजह से अफरा तफरी फैली हुई है, तो वही प्रिंस ऑफ पीस है जो कि दुनिया में और जिंदगियों में अमन पैदा कर सकता है। तो हमारी होप और हमारी उम्मीद जो है उस खुदावन पर ही होनी चाहिए, जो कि मुजस्सम हुआ, इंसानी रूप उसने लिया, ताकि वो हमारे दरमियान रहकर अपनी हुजूरी को दिखा सके कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उसने हमें अकेला नहीं छोड़ा। आज उसका रूहुल कुदुस हमें गाइड करता है, हमें तकवीयत देता है और हमें आगे बढ़ने में हेल्प करता है, मदद करता है और हमें खुदा के करीब रखता है। तो मेरा आज का कलाम जो कि खुदा ने मुझे दिया, आपके लिए और आपके ख़ानदान के लिए तक़वियत का बायस हो। हम आंखों को बंद करेंगे और चंद लम्हों के लिए हम खुदा बाप से दुआ करेंगे। हालेलुया। कुदूस कुदूस आसमानी ज़िंदा जलाली बाप, तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं खुदावन। तेरे खुदावन सारे वादों के लिए, और ख़ास तौर पर तूने कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। खुदावन तेरे बेटे के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, जिसे तूने इस दुनिया में भेजा हमारी खातिर, हमारी मुखलिसी के लिए, और ताकि हम बरकत को हासिल करें। खुदावन ओ खुदावन, इस तेरे वादे को तेरे लोगों में हम ट्रांसफ़र करते हैं खुदावन, और ईमान से खुदावन चाहते हैं कि ये कलाम इन ज़िंदगियों में जो इस वीडियो को देख रहे हैं खुदावन, और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, जो कि हम एक ख़ानदान की सूरत में है खुदावन, तुझसे कसरत की बरकत चाहते हैं खुदावन। अपना हाथ बढ़ाए रख खुदावन, इनके साथ हो खुदावन, इनको हर तरह की अपनी बरकतों से माला माल कर, और खुदा